आज हम बात करने वाले हैं लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पर यानी कि लो कार्ब्स डाइट पर। अगर आपके शरीर में फैट ज़्यादा है तो इसे फॉलो करना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। आजकल मार्केट में बहुत सारी डाइट प्रचलित है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको अपनाएं किसको नहीं, कौन सी हमारे लिए आसान है और कौन सी नहीं। लेकिन देखा जाए तो सभी का प्रिंसिपल समान है, यानी कि अपनी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करना, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना और हेल्दी फैट्स को बढ़ाना, सब्जियां शामिल करना अपनी डाइट में। जब हम अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करेंगे तो इससे 3 बड़े फ़ायदे आपको मिलेंगे। हमारा वेट जल्दी से रिड्यूस होगा, जो बार-बार हमें भूख लगती है, जो बार-बार हमें क्रेविंग होती है, उसको कंट्रोल करेगा, हमारा पेट लंबे समय तक फुल रखेगा और आपको एक एनर्जी देगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट हमारा दुश्मन है, बल्कि वो तो हमें एनर्जी देता है। लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट को ज़रूरत से ज़्यादा कंज़्यूम कर लेते हैं, तो वो हमारे शरीर में जाकर ग्लूकोज़ में बदल जाता है। फिर ये शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे खून के साथ मिलके हमारी पूरी बॉडी में घूमता है, फिर लीवर में जाकर ये स्टोर हो जाता है। क्योंकि अब हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में यानी कि हमारे खून में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है, यानी कि शुगर कम है, ग्लूकोज की मात्रा कम है। अब शरीर एनर्जी के लिए लीवर में जो फैट जमा है उसे तोड़ना शुरू करता है और वो एनर्जी के रूप में काम करना शुरू कर देता है। और जब ये स्टोर फैट हमारी एनर्जी के रूप में काम करना शुरू करता है तो फिर हमारे शरीर से फैट ख़त्म होने लग जाता है और वेट हमारा जल्दी से कम होने लग जाता है। और साइंस भी मानती है जब हम कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं तो शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं वो उसमें हमारा वेट जल्दी से कम हो जाता है। वेट को मेंटेन करना बहुत इजी हो जाता है। लो कार्बोहाइड्रेट का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बहुत कम कर दिया जाता है, जिससे क्रेविंग हमारी कम हो जाती है, बार-बार जो हमें भूख लगती है वो ख़त्म हो जाती है और प्रोटीन की वजह से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। अब हम बात करते हैं कि लो कार्ब्स डाइट में आपको क्या खाना चाहिए। हमें प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए। जब मैं प्रोटीन रिच फूड की बात करूँगी तो मैं लीन प्रोटीन की बात करूँगी, चिकन, मीट, एग, टोफू की बात करूँगी। आपको हेल्दी फैट्स लेने की बहुत ज़रूरत है। अब ये हेल्दी फैट आपको मिलेगा कहाँ से? ये मिलेगा आपको अखरोट से मिलेगा, आपको बादाम से मिलेगा, जितने भी हमारे पास नट्स हैं उनसे मिलेगा। आप सीड्स लीजिए, जैसे पम्पकिन सीड लीजिए, सनफ्लावर सीड लीजिए, फ्लैक्स सीड लीजिए और ऑलिव ऑयल लीजिए, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। एवोकाडो लीजिए। अब क्या होता है ना, जब हम अच्छे हेल्दी फैट्स लेते हैं तो हमारा पेट लंबे समय तक के लिए फुल रहता है। फैटी फ़िश लीजिए, सबसे अच्छा विकल्प है। जो फ़िश खाते, जो नॉन वेजिटेरियन है वो फैटी फ़िश खाइए, आपको इसके अंदर से बहुत अच्छा गुड फैट मिलेगा। क्योंकि जब हम हेल्दी फैट्स ले रहे हैं तो हमारा पेट लंबे समय तक के लिए भरा हुआ महसूस होता है। उसमें क्या होता है कि हमारी क्रेविंग कंट्रोल हो जाती है। जब हमें क्रेविंग ही नहीं हो रही है तो हम कैलोरीज़ इनटेक भी कम कर रहे हैं। जब हम कैलोरीज़ नहीं ले रहे हैं तो हमारा जल्दी से वेट कम होना शुरू हो जाता है। अंडे आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है इसमें। अगर आप अंडा खाते हैं तो रोज़ अंडा खाइए, किसी भी फॉर्म में खाइए, उबाल के खाइए, उसका ऑमलेट बना के खाइए, हाफ फ्राई खाइए। आप देखिए कि एक जो अंडा होता है उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है। अपनी डाइट में हरी सब्जियां शामिल कीजिए, पालक खाइए, पालक से आपको आयरन मिलेगा। अब बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, लेकिन ये स्टार्च 2 तरह के होते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स स्टार्च और दूसरा होता है रिफाइंड स्टार्च। हमें जो रिफाइंड स्टार्च है उसे अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, जैसे सफ़ेद मैदा या सफ़ेद चावल से मिलता है। कॉम्प्लेक्स स्टार्च आप ले सकते हैं मॉडरेट फॉर्म में, यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। ब्राउन राइस ले सकते हैं, आप मिलेट्स ले सकते हैं, रागी की रोटी ले सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, हम उन चीज़ों को ले सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल अवॉइड करने वाली चीज़ है वो है शुगर। शुगर हमें हमारे शरीर के लिए जहर है, इस बात को समझिए। यहाँ पर शुगर को बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत है। शुगर आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप कुछ भी पैकेट फूड ले रहे हैं उसमें अगर एडिड शुगर लिखा हुआ है उसे बिल्कुल मत लीजिए। सुबह का जितना भी हम ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें सब में शुगर छुपी होती है। कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं उसके अंदर शुगर छुपी हुई है। मूसली खाते हैं उसके अंदर आपकी शुगर छुपी हुई है। पेस्ट्री, पेटीज़ और जितनी भी शुगर्स के आइटम हैं, कैंडीज़, चॉकलेट, मिठाइयाँ, इन सब के अंदर शुगर छुपी हुई है, तो इसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको एक स्टेप फॉरवर्ड चलना है।
आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बहुत कम कर देना है, शुगर को बिल्कुल अवॉइड करना है। और हाँ, याद रखिए अगर आपका वेट मेंटेन रहेगा तो आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी।